नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह और आपने देखना शुरू कर दिया है एएसआर न्यूज। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। एक खास मुद्दे पर हम इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज एक खास मुद्दा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव से जुड़े हुए और राबड़ी देवी के उस बंगले की के पीछे की कहानी जिस तरीके से नए नए परत खुलते जा रहे हैं, जिसमें जेडीयू बेहद हमलावर है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने खुलेआम डंके की चोट पर एक लेटर जारी करके लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के जो आवास है 10 सर्कुलर रोड पर, उस आवास के बारे में जिक्र किया है। उस लेटर में क्या कुछ है उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि आजकल पूरे बिहार की मीडिया और देश की मीडिया में राबड़ी आवास खूब चर्चा में है। न सिर्फ आवास चर्चा में है बल्कि आवास के भीतर उस तहखाने की भी बात खूब चल रही है कि भाई राबड़ी आवास के अंदर में यानी 10 सर्कुलर रोड के अंदर क्या क्या है। उस लेटर में भी इसका जिक्र है। कुछ लोग ये भी चला रहे हैं तहखाने में ये निकलेगा, तहखाने में वो निकलेगा। लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ रखा है उसके अंदर, एक एक चीज की जांच होगी। उस घर के अंदर में जाके हर जांच एजेंसी जांच करेगी। नीतीश कुमार की सरकार जो है डबल इंजन की सरकार भी जाके 10 सर्कुलर रोड में जब खाली करेंगे लालू जी मकान, तो उसके बाद उस बंगले में हर चीज खंगाला जाएगा, जिसका जिक्र नीरज कुमार मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर लालू प्रसाद यादव बंगला जब खाली करेंगे तब उस तहखाने के बारे में लोग जानेंगे या उसकी जांच होगी। अभी तो यही क्लियर नहीं है कि लालू जी वो बंगला कब खाली करेंगे। और हमने इस जानकारी को इससे पहले के अंक में एएसआर न्यूज पर आपने देख लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाए कि कहां लालू जी जा सकते हैं उस बंगले में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जिस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और रवि सर जो उस पर्दे को खोलेंगे कि आखिर किस बात को लेकर जेडीयू और नीरज कुमार ये कह रहे हैं कि तहखाना है अंदर में। भाई राबड़ी आवास के अंदर क्या तहखाना है, गमला कहां से कहां जा रहा है, क्या क्या हर बिंदु को टोटी तक का चर्चा कर रहे हैं। तो अब रवि सर हमको ये बता दीजिए कि भाई हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। ठीक है, हमको इधर उधर का बात नहीं करना, हमको एकदम सीधे पॉइंट पे बात करना है। जो आपके पास सोर्सेज है, आपकी राबड़ी देवी से ही बातचीत होती है, हमारी तेज प्रताप से ही बात होती है, परिवार के लोगों से ही बातचीत हो रही है। सवाल यह है कि क्या वाकई में कुछ तहखाना है जिसके बारे में बार बार डराया जा रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है, मीडिया ट्रायल हो रहा है और खुलकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता अब तो एक लिस्ट भी जारी करके बता रहे हैं क्या कुछ उस तहखाने में है, क्या क्या जांच होगा, या कि क्या है तहखाने का खेल। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात इसको समझना ये पड़ेगा कि ये कौन आरोप लगा रहा है। ये आरोप की बात है और ये आरोप लगा रहे हैं जदयू के मुख्य और प्रखर प्रवक्ता, आपको जो बिहार विधान परिषद में सदस्य हैं नीरज कुमार। नंबर 1। नंबर 2 यह बात है कि राबड़ी देवी उसी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और नेता बिहार विधान परिषद, लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार विधान परिषद की हैसियत से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड मकान को आवंटित किया गया था। हम कई बार कह चुके हैं इस बार को, और वह मकान ईयर मार्क कर दिया गया है, कर्णांकित कर दिया गया है कि वह उसमें कौन रहेगा, क्या नहीं रहेगा, डिप्टी सीएम रहेंगे, क्या रहेंगे, यह एक अलग मसला है। उनके नाम से बिहार विधान परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके नाम से 39 हार्डिंग रोड कर दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में एक भवन निर्माण विभाग की ओर से 25 नवंबर को जो से एक पत्र आया था, वह 10 सर्कुलर रोड को खाली करने के लिए, तो वो खाली हो जाएगा। उसमें कहाँ जो नॉर्म्स है, जो कायदा है, जो कानून है, तो वो निश्चित रूप से लालू प्रसाद हो या उनकी धर्मपत्नी पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान, वह भी उस नॉर्म्स को पालन करेंगी, वह भी खाली कर देंगी। उसमें कहीं कोई बट नहीं है। लेकिन खाने का जिक्र, लेकिन अब देखिए, नहीं अब उसको थोड़ा थोड़ा आइए। अब नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा है, जिस पत्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो उस पत्र में 10 सर्कुलर रोड में जब मकान खाली होगा तब उसमें जो है सो हम लोग भौतिक सत्यापन, अच्छा भौतिक सत्यापन करेंगे। हाँ, भौतिक सत्यापन किया जाए। लेटर में हम सब कुछ दिखाएंगे क्या क्या उन्होंने उसमें जिक्र किया है, लेकिन उसके अंदर की खबर हम आपको बता दें। तो भौतिक सत्यापन किया जाए। अब देखिए, भौतिक सत्यापन, जब उसमें भौतिक सत्यापन क्या क्या होगा, जो कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे की बात होती है, नेता प्रतिपक्ष को जो मिलता है जो आवास, या नीरज कुमार कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या क्या चीज, गमला है, जैसे गमला जा रहा था वो हम लोग दिखाए थे। अच्छा नहीं, अब उस पर भी आएंगे। उसके पर्दा है, कर्टेन है, यह तमाम तरह की बात है। जो कबोर्ड की बात होती है, जो पैन की बात, जो चीज बना हुआ है घर के अंदर में है, तो वह सब ही टोटी का भी बात हो रही है। बताइए, टोटी नल वाला टोटी। हाँ,
कि अब उस सब भी भौतिक सत्यापन, तो आप भौतिक सत्यापन जब खाली होगा तो आप कर लें, करा लें। सरकार है, सरकार को यह अधिकार है, सरकार देख भी सकती है, समझ भी सकती है। और माननीय भवन निर्माण विभाग, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए सर कि भौतिक सत्यापन क्या होता है? मतलब क्या वो एक एक चीज चेक किया जाएगा कि रखे हैं, लगाए हैं, कि निकाल के लेके चले गए? इस तरह के सब चीज देखेगा, किस पोजीशन में हम दिए थे, किस पोजीशन में है, क्या क्या चीज नहीं है, क्या क्या चीज, एयर कंडीशन है, पर्दा है, क्या मतलब जितनी सारी चीजें। अच्छा, यानी जो गमला जो गया उसका भी जिक्र इसलिए है कि वो गमला कहीं सरकारी तो नहीं था जो उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है? हाँ, ये भी होगा उनके मन में। अब वही बता रहे हैं, तो वो एक लिस्ट की बात होती है। भवन निर्माण विभाग उस लिस्ट को मिलाएगा, क्या करेगा, वह एक अलग मसला है। लेकिन अब देखिए तहखाने की बात, तो देखिए उस पर थोड़ा सा हम आते हैं कि तहखाना यदि है या तहखाना, तो ये भवन निर्माण विभाग सरकारी विभाग है, यह किसी का निजी संपत्ति नहीं है। यह कोई भी आवास हो, कोई भी अधिकारी रहता हो, कोई भी माननीय नेता रहते हो, तो वह तो भवन निर्माण विभाग एलोकेट करता है, भवन निर्माण विभाग उसको देता है, अलॉट करता है। अब ऐसे में वह जब खाली होगा तो ये भवन निर्माण विभाग को बताना चाहिए कि उसके अंदर तहखाना आपने छोड़ रखा है क्या। कौन हॉरर फिल्म का तहखाना? अच्छा, नहीं, ठीक है, यह देखिए तहखाना क्या होता है, मतलब क्या वो कह रहे हैं कि अंदर में संपत्ति जमीन के अंदर रखा हुआ है? हाँ, ऐसा तहखाना है? अब वो माने अब किस लिहाज से, किस नजरिए से क्या वो कह रहे हैं वो लोग, देखिए ये वो लोग बता सकते हैं। लेकिन हम जितनी बात समझ रहे हैं कि अब देखिए वहां पर सब कुछ ठीक है, और इतनी बात समझ लीजिए, जो बीते दिन जिस गमले की चर्चा, जिस गमले का फोटो जो छोटे वाले वैगन में जा रहा था, उसको हम लोग दिखाए थे, चर्चा में किए थे कि खाली हो रहा है, ये हो रहा है। एक भैया अभी गौशाला गया था वो, हम लोग अभी लालू जी के आंख का ऑपरेशन हुआ है, अभी तो समय ऐसे भी आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि अफरा तफरी में तुरंत 2 दिन में कोई 24 घंटे में खाली कर देना है। आपको मानवता का अधिकार, और वह भी नेता प्रतिपक्ष हैं। कोई देखिए ऐसा नहीं है कि कोई जंगल राज है। आप सुशासन, गुड गवर्नेंस की बात कहते हैं, तो गवर्नेंस में यह भी आता है कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है, क्या अपने को कहना है, करना है। तो ये भी जानकारी हम आप लोगों को दे दें, क्योंकि हमारे और रवि सर के पास है, क्या हमारे दर्शक जान ले कि लालू प्रसाद यादव ने एक तरीके से कंसेंट दे दिया है। परिवार के लोगों से हम लोगों की बात हुई है, उन्होंने कहा कि भाई जिस समय कहेंगे, सरकार कहेगी, हम लोग खाली करके चले जाएंगे। उनके पास ऑप्शन भी है, महुआ बाग में मकान बन रहा है, गौशाला में भी है, कहा जाए। लेकिन उनको कहीं कुछ ऐतराज नहीं है क्या? कोई ऐतराज नहीं है, वो लोग जाएंगे। अब देखिए सवाल ये बनता है, यह एक तरीके से यह एक मिर्च मसाला, या हम माहौल बनाया जा रहा है, एक माहौल एक तो बनाया जा रहा है, एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि इस तरीके से हो रहा है, ये हो रहा है। एक अलग तहखाना भी एक माहौल बनाना है, बिल्कुल, ये एक राजनीति एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। क्या ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव पे चारा घोटाले का मामला, आय से अधिक संपत्ति का मामला, लैंड फॉर जॉब मामला, क्या इन सब को जोड़कर इस तहखाने से जोड़ा जा रहा है ताकि एक परसेप्शन बने कि लालू प्रसाद यादव ने जो अकुत संपत्ति अर्जित की है, जैसा कि सीबीआई और ईडी जांच कर रही है, तो वो सारा तहखाना में है और उसकी जांच बिहार सरकार कराएगी? नहीं, देखिए वही हम कह रहे हैं, मेरी बात को समझने की आवश्यकता है कि वह मकान सरकारी आवास है, उसमें कोई तहखाना बनवा सकता है, नहीं बनवा सकता है, या भवन निर्माण विभाग ने तहखाना बना हुआ ही अलॉट किया है, यह भी एक बात है। तो ये तो देखिए, ये तो जांच होगा जब मान लीजिए आप जांच करते हैं। और नीरज कुमार तो मुख्य प्रवक्ता है, जिम्मेदार आदमी है, अगर वो तहखाने का जिक्र कर रहे हैं तो हम उसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? नहीं, आप नजरअंदाज मत करिए। लेकिन अब जैसे जो गमले का मसला है, छोटा सा बात हम कहते हैं, तो वह उद्यान विभाग देता है। हर मंत्री के बंगले में आप जाइएगा तो उद्यान विभाग की ओर से वह प्रोवाइड कराया जाता है, दिया जाता है। तो लेकिन जो हमारी जानकारी में है कि जो गमले गए हैं, वह जो है सो राबड़ी देवी का, या ऐसे कह लीजिए लालू प्रसाद यादव का, वह अपना गमला था, निजी संपत्ति, अपना गमला, वही हम उसी बना रहे हैं। वह अपना गमला था, किसी में कोई फल का वृक्ष था, किसी में कोई जो तो बात भी हुई है राबड़ी देवी से, नहीं वही बताया, किसी में फल का वृक्ष था, किसी में औषधीय प्लांट था, किसी में पूजा पाठ का जो ये, तो वह गया यहाँ से शिफ्ट किया। तो उसके लिए हाय तौबा, और उसके लिए एक परसेप्शन, एक बड़ी बात चारों तरफ दिशा में हो रही है कि ये होगा तो ये होगा, तब हम जांच करवाएंगे। तो ये भवन निर्माण विभाग को लिखा गया है कि भौतिक सत्यापन करिए, कौन कौन सा चीज वहां से है, किस स्थिति में है, जैसे स्थिति में दिया गया था वैसी स्थिति में है कि नहीं। अरे भैया, इतनी बात तो समझ लीजिए कि 2006 में जो आदमी जिस मकान में गया, उस समय का अगर मान लीजिए पर्दा लगा हुआ है,
तो वो उतने लंबे समय के बाद 25 साल 15 साल 10 साल तक कोई कर्टेन रहता है क्या? कोई पर्दा किस स्थिति में होगा यह भी आप सोच सकते हैं। गमला अगर नहीं, आप गमला अगर यदि किस स्थिति में है तो 20 साल के बाद में 10 साल के बाद में गमला किस स्थिति में होगा, मिट्टी का गमला। आप इतना ये भी छोड़ दीजिए, इतना इंटेंशन है कि आप उन चीजों को जब हम समझ हम इस पर और अब मान लीजिए कमोड की बात हो रही है, पॉट की बात हो रही है, जिसमें आप कुल्ला करते हैं, पखारी करते हैं, वो भी 20 साल के बाद में उसका भी रंग ऐसा तो कोई संगमरमर का बना हुआ नहीं था जो कि उस कालखंड में दिया हुआ 2006 में अभी तक जो है सो 2026 और आप में जब चल रहा रिकवर है। करिएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता, ये तो एक तरीके ये तो राजनीतिक प्रजनता कह सकते हैं या द्वेष कह सकते हैं, ये चीजें तो कह रहे हैं। अच्छा, लालू परिवार भी इस बात को कह रहा है, आपसे राबड़ी देवी से कई बार बात नहीं, देखिए हमसे बात हुई कि नहीं वो छोड़ दीजिए मसला। ये बात तो हमको समझने वाली बात है कि 15 साल 20 साल में हम ही जो मान लीजिए शर्ट पैंट पहन रहे हैं, ये जो रहेगा तीसरे जाड़ा में यही जो है सो कनकनाने लगता है, खत्म हो गया ये कपड़ा के लुगरी हो गया, तो ये हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह बात समझना पड़ेगा कि 2006 आप टोटी का चेक करिएगा, कई बार टोटी का चेक करिएगा, आप जो है कमोड का चेक कीजिएगा। आप अपने ही घर में यदि टोटी लगाते हैं तो आप देखते हैं 1 साल के 6 महीने के बाद कोई टोटी रिप्लेस करना पड़ता है, कोई चीज को यूज करना पड़ता है, पैन हटाना पड़ता है, ये कर। और जब तक आप सरकारी काम में अगर यदि आप कह रहे हैं वो 4 दिन में आएगा 5 दिन में आएगा, तब तक आदमी हाथ पर हाथ रख के बैठे तो नहीं, अपने पैसे से आदमी लगवा देता है। यह तो नियम है भाई, करता है, हर आदमी करता है। साफ सफाई ये आपके लिए सरकार, और हर चीज में सरकार को नहीं, देखिए यही तो है, इसी बात को समझना, हर चीज को सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, अपनी भी नैतिकता होती है। तो आप उसको साफ सफाई, अपने से कर्टन बदल दिया, अपने से पर्दा बदल दिया, अपने से ये कर दिया, ये करता वो लोग करते हैं, इसमें कहां दिक्कत है। लेकिन जबरन देखिए एक इशू बनाना, एक इशू, सरकार बदलते रहती है। आज लालू प्रसाद यादव सत्ता में नहीं है, तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं है, ठीक है, आप उनका मकान खाली करने के लिए कह दिया, नोटिस दे दिया, आपने भी बोला 25 नवंबर को भेज दिया गया, उनका परिवार भी खाली कर। ये नया पेच जो है, ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई उस तहखाने में है, तहखाना है कि नहीं है, तहखाने में क्या है, ये अलग मसला है, वो जांच करे, सरकार है, उनके पास पावर है, अपना जांच करे। नहीं, आप देखिए वो लेकिन एक बड़ा चीज, इंपॉर्टेंट चीज है रवि सर, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि भाई जब 15 साल तक हमारा ये जो हमने पहना है, रवि सर ने पहना है, इसका कोई पता नहीं कि 10 साल बाद इसका रंग फीका हो जाएगा या फट जाएगा, तो उस घर के अंदर में 2 दशक से ज्यादा समय से लोग रह रहे हैं। अगर मान लीजिए कि वहां टोटी बदल लिया गया, कई बार बदलाया गया होगा, वहां पे अब कई सामान बदले गए होंगे, गमले नए लाए होंगे, टूट गया होगा पुराना वाला गमला, तो आप इसको कैसे भौतिक परीक्षण करेगा? इसका मतलब आप एक मेंटल तरीके से प्रेशर बना रहे हैं, साथ में साथ आप एक परीक्षण के नाम पर परसेप्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि ये बताने की कोशिश कि लालू प्रसाद यादव के जो दामन पे दाग लगे हुए हैं, कई ऐसे मामले चल रहे हैं, कोर्ट में मामला लंबित है तेजस्वी यादव के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, तो अब इस तहखाने के जरिए फिर से एक महिमा मंडन किया जा रहा है और अगले 5 साल की राजनीति जो की जा रही है, ताकि 2029 और 30 में ये मैसेज जाए कि भाई ये जो तहखाना है, इस तहखाने का रहस्य जो है वो नीतीश कुमार ने खोलकर, उनकी सरकार ने खोलकर निकाल दिया। लेकिन रवि सर ये बता रहे हैं, रवि सर आप जो ये बता रहे हैं कि भाई इस परसेप्शन से मतलब हासिल क्या होने वाला है? अगर आज आप कर रहे हैं तो कल को जब उनकी सरकार आएगी तो आपके घर के टोटी और बंगले का सब चेकिंग होगा, तो इससे क्या ये पॉलिटिक्स सही है? ये तो निगेटिव पॉलिटिक्स है। देखिए निश्चित रूप से हम जहां तक देख और समझ पाते हैं, नीतीश कुमार जो है सो बड़े चेहरे हैं, निश्चित रूप से उनका इस पर उनका ध्यान नहीं रहता। उन्हीं की तो पार्टी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, यह देखिए नेता की अलग ये लोग बोलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का इस तरीके से नेचर और सिग्नेचर नहीं है किसी पर छोटे छोटे बातों को, और ये सब जो है ये हल्की बातें लग रही है। ये निश्चित रूप से अब देखिए इस तरीके से बात हो रही है तो यह कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। आप जो है सो जितनी बात कह रहे हैं तो इतनी बात जो है सो जो भी नेता हो, किसी पार्टी, किसी दल, किसी के भी हो, तो इस तरीके से इससे आदमी को दूर रहना चाहिए। इस तरीके से छोटी छोटी बातों को बड़ा करके और एक बड़ा भौकाल टाइट करके नहीं करना चाहिए। आप ठीक है, आपको चिट्ठी लिख दी है, आपको हो गया, आपको उसके बाद से यह बताना कि ऐसे है, यह कम से कम हम जहां तक देखते हैं बकायदा सर, बकायदा वो जो लेटर है, उस लेटर में
क्या नहीं कई जिक्र सारे किया गया? बिंदु, कई सारे बिंदु पर हैं, चर्चा निश्चित रूप की से गई कई है सारे बिंदु और हैं। वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में डाल दी गई हैं। तो निश्चित कहीं रूप ना कहीं ये बताती है कि आखिर आप कितनी बड़ी घेराबंदी कर रहे हैं। ठीक है, आप पॉलिटिकली घेराबंदी करिए, बात समझ में आती है, बिल्कुल, लेकिन आप नहीं, पॉलिटिकली घेराबंदी होनी भी चाहिए, होनी भी लेकिन चाहिए। इस तरीके से आप ये जो इतनी है बड़ी हार हुई आरजेडी की, नहीं, या हार आप- जीत का नहीं, देखिए, हार जीत तो politically होता हार रहेगा। हुई है, देखिए, politically हार हुई है। नहीं, लोकतंत्र में तो हार और जीत होता रहता है, परमानेंट किसी के पास नहीं रहता है, या तो साइक्लिक वे में घूमता रहता है, कभी आपके पास, कभी उनके पास, ये तो कभी उंगली हमारे करना पास। है, ये बेवजह का। देखिए, यह कोई हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इस तरीके से परसेप्शन बना के क्या इनको हासिल हो जाएगा। अरे भैया, आपके पास तो डबल सेंचुरी और से आप ज्यादा आपने तो हिट सब किया। बोल भी रहे हैं कि नीतीश कुमार की छवि ऐसी नहीं रही है, ऐसी बिल्कुल USP नहीं नहीं। रही है। नहीं। इस तरह की भाषा, इस तरह का ही टोटी का चेकिंग, भौतिक परीक्षण, इस तरह की चीजें अभी लालू यादव- परिसंपत्तियों, सभी परिसंपत्तियों की जांच, माने क्या, माने जो पर्दा कर्टेन, ये वो जो है कमोड, ये वो सब की जांच हो। अरे भैया, आप जो है सो जांच करिए, जांच करने में कहीं कोई रोक नहीं, जांच होनी भी चाहिए, लेकिन आप लिस्ट ले लीजिए ना उस समय कि 2006 में जो उस समय भवन निर्माण, अब देखिए, अब समझिए कि 2006 में जो अधिकारी होगा वह अधिकारी भी अवकाश ग्रहण कर चुका है। हाँ। तो अब इसको समझ लीजिए, 20 साल का जो कार्यपालक अभियंता होगा, हमको नहीं लगता ये अब रिटायरमेंट के वर्ज ऑफ रिटायरमेंट होगा, तो वो अब इस जो आदमी होगा वह सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर होगा। यानी कुल ये सब- मिलाकर ये कहा जा सकता है रवि सर कि ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है, परसेप्शन पॉलिटिक्स है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि लालू प्रसाद, उनके परिवार जो है, जिन्होंने काफी अकुत संपत्ति कमाई है, ये जेडीयू का आरोप है, तो उनके जो कमाई हुई संपत्ति है, कहीं बंगला, कहीं नहीं, यह सब मॉल, देखिए, कथित वो रूप सारी से देखिए, चीजें वो कही जा रही है, तो ये तहखाना भी उसी का एक पार्ट हो सकता निश्चित रूप है। से। लेकिन ऐसी राजनीति जो निगेटिव पॉलिटिक्स है, इससे बचने की जरूरत है, चाहे वो जेडी हो, आरजेडी हो, क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे, लेकिन इसका असर देखिए, हमारी बात परिवार के कुछ लोगों से और रवि सर की भी बातचीत होती है, तो वो लोगों का कहना है कि इससे लालू जी के स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। बिल्कुल। लालू जी बहुत परेशान है कि भाई, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि भाई आपने अगर चुनाव में हमसे सीधे सीधे लड़ाई में हम हार गए, इसको स्वीकार करते हैं, आगे फिर 2030 की लड़ाई में हम लोग आएंगे 29 में। नहीं, पहले भी लालू प्रसाद यादव हारे थे, उसमें कहाँ लेकिन दिक्कत था? ये चीजें कि आप हमारे घर में आके भौतिक परीक्षण करेंगे और इस तरीके से टोटी और गमला का चेक करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को आहत करने पहुंचाने वाला, ये उनके प्रशंसक भी कह रहे हैं। और देखिए, इससे एक गलत छवि जो है वो जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की यूएसपी रही है, वो इस तरीके से हल्की बातें नहीं करते हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, आप एमएलसी है, आप जो है, आप उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, जो उस विधान परिषद में सर विपक्ष की नेत्री है राबड़ी देवी, और उनके घर के बारे में, तो ये कहीं से भी एएसआर न्यूज भी इस चीजों को इसलिए कह रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से निगेटिव पॉलिटिक्स हो। हम लोग भी निगेटिव खबर नहीं दिखाते हैं, पॉजिटिव negative बात- देखिए, आप अगर यदि सकारात्मक राजनीति करते हैं तो उससे बिहार की आम आवाम का भला होगा। बिल्कुल। और सकारात्मक पॉलिटिक्स होने चाहिए। आपको अगर यदि लगता है कि कोई अगर यदि पक्ष में विपक्ष में कोई कमी है, कोई बेसी, उस बात को उजागर करिए, वह चीज हुई है, आम आवाम से जुड़ा, नाली, और सड़क, जाकर टोटी बिजली, जाकर तो चेक वह कीजिएगा। जो है सब मसला उठाइए। तो अब इंडिविजुअली एक आदमी को टारगेटेड, यह तो लग रहा है कि टारगेटेड पॉलिटिक्स हो रहा है। क्या आप इस तरीके से आप टोटी जाके चेक करेंगे, कल नहीं, को आप गमला, देखिए, मतलब इसका फायदा तो हो सकता है कि आगने वाले चुनाव में हो और ज्यादा नहीं, एकजुटता देखिए, बढ़े इनकी। एक्शन रिएक्शन की बात नहीं, इसको समझने की बात है। आप किसी भी बात को सलीके से, लहजे से, और इतना भी नहीं हो जाए कि कल को आप बगल में बैठिए तो बैठने में भी आपको शर्म आए। हाँ, ये इतना भी नहीं होना आंख चाहिए। मिलाने में भी आपको आपको दिक्कत देखिए, हो। राजनीति है, राजनीति में कब कौन कहां जाता है यह कहा नहीं जा सकता। तो इस लिहाज से आप आप देखिए, 3 दशक में सर आपने देखा है, वही लालू यादव को 1990 में प्रचंड बहुमत, 1995 नहीं, में। अरे भाई, नीतीश कुमार भी 2 मरतबे इधर उधर गए, साथ गए ना, ऐसा तो नहीं अच्छा, है। ये भी चर्चा होती है कि कभी भी नीतीश कुमार लालू यादव की जो सामाजिक जो पृष्ठभूमि रही है समाजवादी की, तो कल होकर ये लोग एकजुट हो सकता है कभी भी ऐसा हो जाए। देखिए, तो फिर ऐसे अगर आप रिएक्शन देंगे, ऐसे आप लेटर जारी करेंगे, तो उसका भी असर पड़ेगा रिलेशन देखिए, पे। निश्चित रूप से राजनीति में छोटी छोटी बातों को भी बहुत बारीकी के साथ देखा जाता है। अब हम जो बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है सो मुख्यमंत्री बिहार, निश्चित रूप से 2 बार आरजेडी के साथ हाथ मिलाया, सरकार में आया, सरकार बनाया और चुनाव भी लड़े। तो ये देखिए, ये बड़े समाजवादी नेता भी हैं नीतीश कुमार के साथ में आप मान के चलिए, और लालू नीतीश कुमार से कहीं कोई दूरी, ठीक है, राजनीति का
विचारधारा अलग है, नीति सिद्धांत अलग है, दोनों दो दल में, दोनों दो अलायंस में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पिछड़ों की राजनीति तो दोनों करते रहे हैं। दोनों करते हैं और करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, उसमें कहां दिक्कत है। नीतीश कुमार से अगर पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार इससे इत्तेफाक रखेंगे कि आप उनकी टोटी जाके परीक्षण कराएं, भौतिक परीक्षण कराएं और इस तरह से लेटर आप सार्वजनिक करें जो पब्लिक डोमेन में रख के आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के चेहरे पर जेडीयू है। बिल्कुल। तो अगर आप कोई लेटर, आप मुख्य प्रवक्ता, आप कोई लेटर इस तरीके से जारी करेंगे तो नीतीश कुमार की छवि पे ना आ जाएगी, क्योंकि पूरे बिहार के, पूरे देश भर में चर्चा तो चल रही है कि भाई लालू यादव के घर में, राबड़ी देवी के घर में तहखाना, कैसा तहखाना है। तो भाई लोग उस पर कुछ मजे ले रहे हैं, कुछ लोग आश्चर्य हाँ, ले रहे हैं। नहीं, मीडिया में जगह जरूर मिल जा रही है, मीडिया में जगह मिल तो जाए। क्या मीडिया में जगह बनाने की भी कोशिश है? देखिए, यही है कि मीडिया में जगह मिल जाए, कुछ स्थान मिल जाए, तो यह भी देखिए, अब राजनीति का तो यही हो गया है कि अब राजनीति स्तर गिरे नहीं गिरे वो हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि मीडिया में आपको स्थान मिल गया, मीडिया में आप कुछ कह रहे हैं, इधर से भी होगा तो उसका रिएक्शन दिखाई पड़ेगा, तो फिर आपको जगह मिलेगा। मीडिया अटेंशन के लिए क्या इस स्तर पे भी हमारा जाना जरूरी है क्या? नहीं, देखिए, ये सब नहीं जाना चाहिए आदमी को कभी। वही हम बात बोले कि इतनी बात, इतना स्पेस बना के रखना चाहिए कि सामने वाले से जब भी हम मिले तो वो एक दूसरे का अभिवादन हो, इतनी बात तो तय मान के चलिए। यानी हम लोग तहखाने की पॉलिटिक्स और तहखाने के बारे में बहुत जिक्र नहीं करना चाहते। तहखाने में क्या है, वो तहखाना हो सकता है, हॉरर फिल्म में तहखाना सुनते थे, वो तहखाना क्या है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के आवास में वो कौन सा तहखाना है, भाई इसका जो मीडिया ट्रायल करना है जिनको करे कि उसके अंदर में क्या है। लेकिन रवि उपाध्याय सर को ये पता है कि ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, दरअसल उस तहखाने पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि क्या एक जिम्मेदार पार्टी जेडीयू, उनके मुख्य प्रवक्ता ने जो ये लेटर जारी किया है, क्या इसकी जरूरत थी? अगर इसकी जरूरत नहीं थी तो फिर यह भी देखना होगा कि नीतीश कुमार का चेहरा कैसा है, और नीतीश कुमार जिस चेहरे को लेकर आगे बढ़ते रहे पिछले 2 दशक में, और लालू प्रसाद यादव के साथ उनके खट्टे और मीठे संबंध रहे हैं, कई बार 1 से 2 बार उन लोग एक साथ भी रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस तरह की भाषा और इस तरह के जो लेटर में वर्ड लिखे गए हैं, ये कहीं से भी जायज नहीं है। और रवि सर भी ये बात बोल रहे हैं कि अगर आपको रिलेशन, ठीक है, तलखी हो सकती है, लेकिन इतना तो रिलेशन आप बरकरार रखिए कि आप साथ में बैठिए तो कम से कम नजर मिलाकर रखिए। तो जिस तरीके से ये लेटर जारी हुआ है उस पर हम ये डिस्कशन कर रहे थे। और महत्वपूर्ण बात ये है कि रवि उपाध्याय सर जो पिछले 3 दशकों से इन चीजों को देख चुके हैं, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव से भी बातचीत करते रहे, हमारी भी बातचीत होती रही है। ऐसे में अगर इस तरह की बातें जो जा रही हैं पब्लिक डोमेन में, तो ये भी जानकारी एएसआर न्यूज के पास है कि लालू प्रसाद यादव जो आंखों का ऑपरेशन करा के अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, वो भी बहुत परेशान है। उनके परिवार के लोग फोन कर करके कह रहे हैं कि भाई इस तरह की खबरों से, तहखाने वाली खबर से, बताइए ये पब्लिक डोमेन में डाली जा रही है, ऊपर से मुख्य प्रवक्ता इस तरह का लेटर जारी कर रहे हैं, ये लालू प्रसाद यादव के सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हम भी, एएसआर न्यूज भी ये भी चाहती है कि निगेटिव पॉलिटिक्स न हो, आप पॉलिटिक्स करें, हार और जीत, रवि सर भी बोल रहे हैं हार और जीत होती रहती है, लेकिन इस तरीके से निगेटिव पॉलिटिक्स करके परसेप्शन इस तरीके से खराब नहीं करना चाहिए। जरूरी यह भी है कि हम पॉजिटिव बात करें और पॉजिटिव चीजों को सामने रखे। तो जो ये मसला था कि आखिर किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के राबड़ी आवास को लेकर जो चर्चा चल रही है, जो मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जो लेटर जारी किया है, उसके हम पड़ताल कर रहे हैं। तो इस पड़ताल के बाद यही हम जनता के बीच में जरूर मैसेज देना चाहेंगे कि आप हवाई बातों पर विश्वास न करें और पॉजिटिव बातों को ध्यान रखें, पॉजिटिव खबरों पर फोकस करें। और जिस तरीके से एएसआर न्यूज को आप लगातार फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और सबसे महत्वपूर्ण कि आप अपना प्यार देते रहें, शेयर करें, खूब सारा प्यार दें। और रवि सर और अमित कुमार सिंह, हम दोनों हमेशा से किसी मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई मुद्दा जो है जो हमसे छूट रहा है उसका भी जिक्र कीजिए, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन पॉजिटिव विश्लेषण करेंगे, कोई निगेटिव बात हम लोग नहीं करेंगे, सकारात्मक बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।